जय हिंद साथियों, आपका फिर से इस चैनल पर फेसबुक और यूट्यूब पर चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारे देश में एक महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, वह लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि इस चुनाव में जो गवर्नमेंट विभिन्न वादा करती है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसको युवा जनसंख्या कहा जाता है, युवा जनसंख्या के लिए कोई भी युवा सरकार से क्या अपेक्षा रखती है या युवा के लिए क्या उसका विजन होना चाहिए, युवा क्या सरकार से मांग रखती है, युवा के लिए सरकार को क्या करना चाहिए जिससे वह देश की तरक्की में आगे महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो आइए बात करते हैं कि कैसे कैसे कितना हमारे देश की जनसंख्या में युवा का रोल है। तो हमारे देश की जनसंख्या जो है अभी वर्तमान के अनुसार यह जो है वह 1.44 बिलियन है। भारत की कुल जनसंख्या जो है 1.44 बिलियन है, जिसमें फीमेल जो है वह 48.4% है और मेल जो है 51.6% है। ये भारत की कुल जनसंख्या। लेकिन टोटल वोटर की जो है वह संख्या है 96.8 CR, मतलब करोड़, 96.8 करोड़ है। 96.8 करोड़ में मेल भी होगा, फीमेल भी होगा और थर्ड ट्रांसजेंडर भी होगा और अन्य भी होंगे, जिसमें मेल जो है वह 49.7 करोड़ है और फीमेल जो है वह 47.1 करोड़ है। उसमें यूथ मतलब युवा जो 15 से 29 वर्ष तक के उम्र को युवा कहा जाता है, लेकिन वोट देने की जो उम्र है वो भारत में 18 वर्ष निर्धारित किया गया है मिनिमम। तो हम ले सकते हैं कि 18 से 29 वर्ष, 18 से 29 वर्ष तक का युवा की जो जनसंख्या है वह 19.74 करोड़ जनसंख्या है। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में विशेष तौर पर हम लोग फोकस करेंगे कि यूथ माने युवा जो है भारत के लिए वह किसको वोट देना चाहिए और युवा जो है वह किसके लिए अपेक्षाकृत रहेगा और अपना काम जो आगे भविष्य में उसका साथ निभाएगा। तो क्या मांग करता है कोई भी युवा जो है वह अपने विभिन्न मांग रखता है। जैसे युवा वोटर जो है वह विभिन्न मांग रखता है। युवा जो है वह 15 से 29 वर्ष तक का एज होता है, लेकिन हम लोग का 18 वर्ष से वोट गिराने का परमिशन नहीं है, तो 18 वर्ष मान के लेते। तो कोई भी भारत का युवा है जो चाहता है कि हम आत्मनिर्भर बने, किसी से डांट फटकार ना सुने, वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है, उसका रोजगार का साधन होना चाहिए। शिक्षा के अनुसार वेतन सबसे बड़ी बात है। जो बेरोजगार है युवा, बहुत सारे बेरोजगार युवा, उसमें कोई युवा मान लिया जाए कि कोई अगर युवा है, अगर वो 10th पास करता है, शिक्षा के अनुसार उसका वेतन होना चाहिए। जैसे वो 12 पास करता है, जैसे वो PG करता है, जैसे वो BTech करता है मान लिया जाए, जैसे वो डॉक्टरी करता है, चाहे PhD करता है, तो सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे 10th पास है तो उसका मिनिमम वेतन इतना रहना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी में वो काम करने जाता है, प्राइवेट में या कहीं भी वो काम करने जाता है, तो उसका मिनिमम वेतन होना चाहिए, मतलब मिनिमम 10,000। अगर 10th का सर्टिफिकेट दिखाता है तो 10,000 उसको होना चाहिए। ऐसा सरकार को कानून लाना चाहिए युवा के लिए। अगर युवा के लिए सोचता है तो अगर 12th पास है तो उसका भी मिनिमम फी तय होना चाहिए। एक कानून बनाए सरकार की, इसका एकदम मिनिमम फी है। अगर वह PhD किया हुआ है, BTech किया हुआ है, तो उसका फी एकदम वेतन जो होना चाहिए वह क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई BTech कर ले है, चाहे 12th पास हो है, तो कोई कंपनी में जाता है, भाव नहीं देता है, 5,000 में खटवाना चालू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे युवा मोटिवेशन कमता है, युवा को काम में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में शिक्षा में मन नहीं लगता है। तो इस पर एक विशेष काम सरकार उस प्रकार के युवा को सरकार को वोट देना चाहिए जो इस पर फोकस करे, इस प्रकार के नियम लाए। दूसरा नियम क्या है कि कोई भी पेपर, जैसे कोई भी युवा है बहुत तैयारी करता है, बहुत सारा पढ़ाई करता है, बहुत एक अच्छा जागरूकता के साथ पढ़ाई करता है, पूरा हिम्मत ताकत लगा करके, लेकिन जब एग्जाम देता है, एग्जाम के हॉल से बाहर निकलता है तो पता चलता है कि उसका पेपर लीक है। तो पेपर लीक पर एक सरकार, वैसा सरकार को युवा चुने जो पेपर लीक पर एक बढ़िया कानून बनाए, उस पर माने युवा को वोट देना चाहिए, सरकार से मांग रखना चाहिए। लेकिन अभी जितना भी सरकार मैनिफेस्टो तय किए हैं, जितना भी सरकार है, जो लीडर सब है, उसमें कभी भी इसका चर्चा भी नहीं किया है कि शिक्षा के अनुसार वेतन, चाहे पेपर लीक जैसे समस्या का समाधान नहीं ढूंढा है। तो युवा को उसको वोट देना चाहिए जो इस सब मुद्दा पर बात करे। कोई भी सरकार आवे, इस सब मुद्दा पर बात करेगा तभी आप कहना। तो हर साल तक ठगाइए रहे हैं, फिर ठगाइए,
इसलिए अगर एग्जाम का चार्ट तैयार होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम है वो कब लेना है, कब फॉर्म आना है, कब कितना फी रहेगा, कितना क्या रहेगा, उसे एकदम क्लियर रहना चाहिए। जैसे यूपीएससी सबका एग्जाम होता है तो उसका क्लियर रहता है कि या प्री का एग्जाम है या मेंस का एग्जाम है या इंटरव्यू है। उसी प्रकार कोई भी एग्जाम ले, एसएससी ले, सीजीएल ले, चाहे रेलवे ले, चाहे कोई भी एग्जाम लेता है, उसका एक चार्ट तैयार होना चाहिए जिससे युवा का टाइम बचेगा, उसका एज बचेगा, वह नौकरी हुआ तो हुआ, न तो कोई दूसरा काम करेगा। इसमें युवा लगा ही रह जाता है कि अगला साल कोई भी वैकेंसी कितना खाली है, कब कब आएगी, वह परियोजना सरकार को तय करना चाहिए। युवा उसको चुने जो इस सब पर काम करे। युवा का वैकेंसी किस विभाग में कितना है, कि कब कब एग्जाम होना है, इस सब पर चर्चा हो जाए। मेन मुद्दा यह है सभी सरकारी संस्था को जो ठेका पर दिया जा रहा है उस सबको रोकना चाहिए। सरकार उसे चुने। युवा साथियों सुन लीजिए सभी लोग कि सरकार उसको चुने जो सरकारी ठेका पर दिया रहा है, उसको रोकना चाहिए। और एक जो युवा के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि कोई यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे कोई बहुत बड़ा एग्जाम होता है, उसका युवा सबके लिए फी बहुत ज्यादा होता है, तो उसके तैयारी के लिए सरकार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहे ऑफलाइन लाना चाहिए। जैसे कि यूनिवर्सिटी सब है, यूनिवर्सिटी बनाया, उसी प्रकार शिक्षा में भी तैयारी कराने के लिए इस प्रकार का लाना चाहिए मैनिफेस्टो में, लेकिन सरकार आज तक लाया नहीं है। एक है अग्निवीर जैसी योजना जो है युवाओं के लिए इस संकट है, बहुत बड़ा संकट है। 4 साल के बाद न इसको पेंशन न कुछ नहीं मिलने वाला है। 4 साल के बाद मानिए तो बेरोजगार है। इस पर समाज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। वो 4 साल एकदम अच्छा वाला जिंदगी जिएगा और उसके बाद आएगा तो वो जिंदगी नरक वाला जिएगा, तो इससे समाज पर बड़ी खराब इफेक्ट जाएगा। इसको सरकार को बदलना चाहिए। युवा को इस बार वोट देने से पहले इस सब पर विचार करना चाहिए कि कौन हमारे साथ आएगा। और एक बात और कहेंगे कि भारत में बड़े बड़े टीचर है, जैसे कि खान सर हो गए, विकास देवी सर हो गए, इसके झा हो गए, ओझा सर हो गए, विपिन सर हो गए, बहुत महान महान शिक्षक है। उस सब को भी बच्चों को गाइड करना चाहिए कि इस समय लोकतंत्र में किसको दें। क्योंकि जब पेपर लीक हुआ है अभी यूपी का थोड़ा दिन पहले या बिहार में हुआ है, तो कितना बड़ा झेलना पड़ा है बच्चों को। तो ये सब पर नियम आना चाहिए कि शिक्षा के अनुसार वेतन, पेपर लीक जैसी समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है, उस पर जो सरकार आवाज उठाए। लेकिन देखिए सरकार मैनिफेस्टो अपना जारी किया है, लेकिन इस सब पर एक भी बात नहीं बोला है। तो हम सभी युवा साथियों से निवेदन करते हैं कि वो सब उसी को वोट दे जो इस सब पर चर्चा करे। हम लोग अपना कि ऐसा कीजिए तब ही हम लोग आपको वोट देंगे। सभी युवा साथियों से निवेदन है कि इस मुद्दा को ज्यादा से ज्यादा उठाइए, इस प्रकार के वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस प्रकार का आना चाहिए जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।